स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम सुरीला सफर में। सफर कितना सुरीला हो जाता है ना अगर सब साथ हो, और यही साथ अगर एक साथ हो तो मजा अलग ही आता है। आज की इबारत हमने लिखकर भेजी आपको, और उस इबारत को हम पढ़ना चाहते हैं हमारे उन लोगों के लिए जिन्होंने हमारे सोशल मीडिया हैंडल पर जाकर वह इबारत नहीं पढ़ी है। तो चलते हैं उस इबारत की ओर। हमने इबारत लिखी कि एक लड़की बोली, मेरे पास तो सब कुछ थोड़ा ही है, पर मुझे विश्वास है कि आने वाले पल पर जो मेरे लिए खुशियों का ताल बन जाएगा। और नदियां जैसे अपनी धारा के संग चलती है, मेरी जिंदगी का सफर भी चलता रहेगा। अगर उठेंगे सबके कदम दूसरों की मदद के लिए, तो जीवन के दिन कहाँ छोटे रह जाएंगे। तो चलो किसी की मुस्कुराहट के लिए भूल जाते हैं कि कुछ लोग क्या कहेंगे। और यही बात याद रखते हुए हम चलते हैं आज के सुंदर सुंदर संदेशों की तरफ, जो कि भेजे हैं आप सबने हम तक। हमारे श्रोता बहुत अच्छा लिखते हैं और उनकी कलम को मैं प्रणाम करती हूँ और उनकी ही लिखी हुई कुछ बातों को आपके साथ साझा करती हूँ। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत जीवन की उम्मीद, विश्वास, इंसानियत का संदेश देती है। जैसे नदियां निरंतर बहती रहती है, वैसे ही जीवन भी चलता रहता है। अगर हम अपने कदम दूसरों की भलाई के लिए बढ़ाएं और किसी चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश करें, तो जीवन के छोटे पल भी अनमोल बन जाते हैं। दुनिया क्या कहेगी, इस बात की चिंता छोड़कर सदैव अच्छे काम करते रहना चाहिए। बिल्कुल सही बात कही है आपने। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं, मनुष्य के जीवन का सफर नदी की बहती धारा के समान निरंतर गतिशील रहना चाहिए। हम इसे प्रवाहमयी जीवन के रूप में देख सकते हैं, जहां ठहराव को जीवन के अंत के रूप में देखा जाता है। जैसे कि नदी की धारा सुख दुख रूपी किनारों के साथ ले अपनी गतिशीलता बनाए रखे हुए है, हम अपने लक्ष्य सागर में समाहित को प्राप्त करती है। इसी प्रकार हमें भी जीवन में कहीं नहीं रुकना चाहिए जब तक हम हमारे लक्ष्य तक नहीं पहुंच जाते। हमारे श्रोता लिखते हैं कि जीवन में परेशानियां आना स्वाभाविक है। हर चुनौती में एक नया सबक तलाशने की कोशिश करनी चाहिए। जीवन का सफर कोई मंजिल नहीं, बल्कि हर पल एक अनुभव है। इसीलिए अपनी गति और सरलता के साथ जिए। हमारे एक और श्रोता ने बहुत अच्छा लिखा है कि जीवन की सच्चाई को बखूबी बयां करता गद्यांश संतोष का आनंद दर्शा रहा है। जहां थोड़े में खुशियों की ताल जीवन के अविरल चलते सफर में आने वाले भविष्य को किसी जरूरतमंद की ओर अपना हाथ बढ़ाकर उनके चेहरे पर मुस्कुराहट लाना और अपने जीवन को प्रसन्न बनाए रखने की बात कह रहा है। बिल्कुल सही बात है, संदेश यही है। पर इसके साथ आपने गाने भी चुने हैं, तो आइए देखते हैं आपके गाने और हमारे गाने मिलते हैं या नहीं। तो हर बार की तरह मेरे पास तो 2 प्रश्न हैं आपके लिए। पहला प्रश्न बड़ा सरल सा है कि कुछ शब्द होते हैं जो शब्द एक जैसे होते हैं, यानी उनको पलट दो तो अलग हो जाते हैं, उनका अर्थ बदल जाता है, पर खुद बनते उतने ही अक्षरों से हैं। जैसे अगर मैं कहूं दया, और उसका ही उल्टा हो जाता है याद। दया याद, अगर हम किसी पर दया करें तो वो हमें याद रखता है। ऐसा ही है राही, और उसका हो जाता है हीरा। राही हीरा, तो जो राह में चलता जाता है वही हीरा बनता है। ऐसे कई सारे शब्द इस सृष्टि पर घूम रहे हैं। तो आज के पूरे कार्यक्रम में आप ढूंढते रहिए ऐसे शब्दों को। अगर कोई शब्द याद आ जाए तो जल्दी से हमारे फेसबुक पर साझा कर दीजिएगा, क्योंकि लगातार अनवरत आपके वो शब्द मैं पूरे कार्यक्रम में पढ़ने वाली हूं। तो जब जो शब्द याद आए, 3 अक्षर का, 2 अक्षर का, जो भी याद आए, जल्दी से भेजिएगा। और अगला गीत मैं आपको सौंप रही हूं, बताइएगा इस गीत के गीतकार कौन है। एक लड़की भीगी भागी सी, सोती रातों में जागी सी, मिली एक अजनबी से, कोई आगे न पीछे, तुम ही कहो ये कोई बात है। एक लड़की भीगी भागी सी, सोती रातों में जागी सी, मिली एक अजनबी से, कोई आगे न पीछे, तुम ही कहो ये कोई बात है। दिल ही दिल में जली जाती है, बिगड़ी बिगड़ी चली आती है।
सावन की सूनी रात में मिली एक अजनबी से, कोई आगे न पीछे, तुम ही कहो ये कोई बात है। एक लड़की भीगी भागी सी, सोती रातों में जागी सी, मिली एक अजनबी से, कोई आगे न पीछे, तुम ही कहो ये कोई बात है। डगमग डगमग लहकी लहकी, भूली भटकी बहकी बहकी, डगमग डगमग लहकी लहकी, भूली भटकी बहकी बहकी, मछली मछली घर से निकली, पगली सी काली रात में मिली एक अजनबी से, कोई आगे न पीछे, तुम ही कहो ये कोई बात है। एक लड़की भीगी भागी सी, सोती रातों में जागी सी, मिली एक अजनबी से, कोई आगे न पीछे, तुम ही कहो ये कोई बात है। तन भीगा है सर गीला है, उसका कोई पेंच भी ढीला है। तन भीगा है सर गीला है, उसका कोई पेंच भी ढीला है। तनती झुकती चलती रुकती, निकली अंधेरी रात में मिली एक अजनबी से, कोई आगे न पीछे, तुम ही कहो ये कोई बात है। एक लड़की भीगी भागी सी, सोती रातों में जागी सी, मिली एक अजनबी से, कोई आगे न पीछे, तुम ही कहो ये कोई बात है। चलती का नाम गाड़ी फिल्म से ये गीत हम सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज में, सचिन देव बर्मन के संगीत से सजा हुआ। हमने पूछा था कि इसके गीतकार कौन है और आप सब ने बिल्कुल सही उत्तर दिया, मजरूह सुल्तानपुरी। और बहुत बढ़िया बात है। और हमारे श्रोताओं से हमने कहा था कि आप बताइए कि कौन सा शब्द है जो उसका उल्टा है, लेकिन अर्थ भी अलग है लेकिन साथ में मिल जाता है। जैसे हमारे श्रोता ने लिखा कि इबारत से ही शब्द ताल लता, ताल मिलते ही लता गा उठती है। क्या बात है, कितना बढ़िया लिखा है ना। उसके साथ हमारे श्रोता ने लिखा है सीमा मासी, यानी सीमा नाम की मासी जिसकी होगी वो सीमा मासी बड़े आराम से हो जाती है। खीरा राखी, धारा राधा, दाग गदा, मीना नामी, बहुत सारे शब्द इन्होंने हमें दिए हैं। और इसके साथ हमारे श्रोताओं ने बहुत सारे और शब्दों के बारे में हमें बताया है। जैसे उन्होंने लिखा है कि एक बहुत प्यारा खूबसूरत सा शब्द दिया, राधा धारा। तो जो धारा के साथ बह उठे वही तो राधा का हो जाएगा। इसे हम धार्मिक परिवेश में ले जाकर इस तरह से समझ भी सकते हैं। हमारे श्रोता ने उत्तर दिया कि आपने चलती का नाम गाड़ी फिल्म का यह गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी है। बिल्कुल सही। भला का उल्टा लाभ, बिल्कुल सही है। हम दूसरों का भला करेंगे तो हमारा भी लाभ होगा। शादी, दिशा, तो शादी जो होती है वो सही दिशा में हो तो कितना अच्छा है। नवीन, नवीन दोनों तरफ से एक जैसा होता है। और हमारे श्रोता ने लिखा मरा राम, तो इसके लिए हम बचपन में कहा करते थे जब तक मरोगे नहीं तब तक राम के कैसे होगे। तो राम का होने के लिए भी हमें उनके लिए पूरी तरह से समर्पित होना पड़ता है। ऐसे कई सारे शब्द आपकी तरफ से आ रहे हैं और अगर आते रहते हैं तो बड़ा आनंद आएगा। और इसके साथ ही हमारे श्रोताओं ने बड़ा अच्छा लिखा है कि किसी को अपने सफर में शामिल करने के पहले यह समझना चाहिए कि उसका नजरिया क्या है। जब आप लोगों को सम्मान देते हैं, उनकी चिंताओं को सुनते हैं, महसूस करते हैं, उनकी कद्र करते हैं तो
गहरा भावनात्मक जुड़ाव होता है। अपने विश्वास को इस तरह से पेश करें कि सामने वाला उसमें अपना भी कोई सपना भलाई नजर आए। जब व्यक्तिगत उद्देश्य एक बड़े साझा उद्देश्य के लिए जुड़ जाते हैं तो कारवां अपने आप बनता जाता है। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप। और हमारे श्रोताओं ने बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी। एक और लिखते हैं, हमारा विश्वास है कि हमें सब कुछ दिला सकता है, फिर भी हमारे जीवन में राह सुकून भरी हो जाती है। जैसे नदी के किनारे सुकून मिलता है, इसी दौरान कदम दूसरों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं और हमारे जीवन के दिन बड़े हो जाते हैं और किसी की मुस्कुराहट की वजह भी बन जाते हैं। अच्छा, आपने हमारी इबारत को ही घुमा दिया। हमारे श्रोता लिखते हैं, जीवन को खुशहाल और सार्थक बनाने के लिए छोटी छोटी खुशियां और बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, क्योंकि अक्सर हम बड़ी सफलताओं की खुशी तलाशते हैं, लेकिन असल में दैनिक जीवन के छोटे छोटे पल ही मानसिक शांति और सकारात्मकता का आधार बनते हैं। इसीलिए हर दिन छोटी छोटी खुशियों को महसूस करना ही एक सच्चे और खुशहाल जीवन का रहस्य है। सच बात है, छोटी छोटी खुशियां बड़े जीवन की बड़ी प्यारी सी खुशियां बन जाती हैं। तो चलिए हम अगला गीत आपको दे रहे हैं। ऐसे ही जो शब्द है ना, एक दूसरे से उल्टे पलटे पर मिलते जुलते या कहीं ना कहीं जुड़ते जुड़ते, अगर कोई शब्द आपको आता है तो आप जरूर हमें भेजिए और साथ में सुनिए ये गीत। अब फिर से मैं आपसे पूछ रही हूँ, इस गीत के गीतकार कौन है? बहुत खूबसूरत गीत है, सुनिए।
हम सुन रहे थे खट्टा मीठा फिल्म से ये गीत, लता मंगेशकर, किशोर कुमार और साथियों की आवाज में। राजेश रोशन ने इसे संगीतबद्ध किया और हमने आपसे पूछा था कि इसके गीतकार कौन है, तो आपने बताया कि गुलजार ने इस गीत को लिखा है। और कई लोगों ने कहा कि कितना सच्चा गीत है ना ये, थोड़ा है, थोड़ी की जरूरत है, जिंदगी फिर भी यहाँ खूबसूरत है। लेकिन ये बड़ा खूबसूरत सा, बड़ा प्यारा सा गीत हम सुन रहे थे। और इस गीत के साथ में हमारे श्रोताओं ने लिखा कि कई सारे शब्दों के बारे में बताया, जैसे पापा, दादा, नानी, मम्मी की नानी और नानी की मम्मी ये रिश्ते बदलने से पात्र बदलते हैं। बिल्कुल सही बात। हमारे एक श्रोता लिखते हैं मधु धूम, कितनी बढ़िया है। हमारे श्रोता लिखते हैं मैं राधा का नाम जपूं जमुना धारा में, कितना बढ़िया है ना, मैं राधा का नाम जपूं जमुना की धारा में। मुझे भी बड़ा मजा आया पढ़कर ये। सीधा पढ़ो या उल्टा राधे राधे जी। बिल्कुल। एक ने लिखा है तेजू के पापा के जूते, इसको उल्टा सीधा एक साथ पढ़ सकते हैं। इसके लिए उन्होंने बताया तेजू के पापा और पापा के जूते, इसको उल्टा सीधा करेंगे तो एक जैसा हो जाता है। कनक, एक बचपन में पढ़ा करते थे, कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिका या खाए बोरात नर वा पाए बोराए। इसी बात को लिखकर उन्होंने बताया है कि कनक के लिए उन्होंने अर्थ बताया कि एक कनक सोना है और दूसरा कनक आटा भी होता है, तो इसे भी हम ले सकते हैं, देख सकते हैं। इसके साथ ही हमारे श्रोताओं ने बताया हरा राह हवा वाह सखा खास, ये बहुत अच्छा लगा कि हमारे सखा हमारे लिए खास होते हैं। टोपी पीटो, दिखा खादी, खादी दिखाइए के लिए दिखा खादी, नाम मना, और इसके साथ ही लीला, लाली, लीला करने से ही लाली आती है। ऐसे हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने और भी बहुत सारे शब्द भेजे, आप भी भेजते जाइए। अब जो अगला गीत है मैं आपको सौंपूंगी, उसके पहले हमारे श्रोताओं ने बहुत अच्छा लिखा है कि थोड़ी सी खुशियां, विश्वास और मुस्कुराहट के सहारे जिंदगी का सफर आगे बढ़ता रहता है। जैसे नदियां अपनी धारा के साथ निरंतर चलती हैं, वैसे ही पल भर नहीं रुकती। दूसरों की कदम के लिए अगर सबके कदम दूसरों की मदद के लिए उठे तो दिन और खूबसूरत बन जाएगा। और इसके साथ ही उन्होंने एक चीज और लिखी है कि थोड़ी सी खुशियां, दूसरों की मदद और मुस्कुराहट बांटते हुए जीवन का सफर चलते रहने का विश्वास, यही तो है सुरीला सफर की असली मिठास। जी बिल्कुल। और इस मिठास के साथ हम अगले गीत की तरफ बढ़ रहे हैं। अब थोड़ा सा एक गंभीर सा सवाल, ये जो आप उल्टा सीधा लिख रहे हैं वो जरूर लिखते जाइए, पर उसके साथ एक सवाल और है। आपके माता पिता ने कोई ना कोई ऐसी सीख दी होगी जो आज भी आपके कानों में गूंजती है। जरा सोचिएगा, है ना। जरा इस सीख को याद कीजिए। जैसे मेरी माँ ने मुझसे कहा था कि बेटा, हमारा हाथ हमेशा ऊपर रहना चाहिए, जैसे देने वाले का होता है। प्रयास करो, सदा दूसरों को देते रहो। ऐसा ही कुछ आपके माता पिता ने भी आपसे कहा होगा, जो आपके कान में आज भी गूंजता है। उस विषय को याद कीजिए और चलते हैं अगले गीत की तरफ। बस बहुत सामान्य सा सवाल है, इस गीत के गायक कौन है? सागर मिले कौन से जल में, कोई जाने ना। ओहरे ताल मिले नदी के जल में। सूरज को धरती तर से, धरती को चंद्रमा, धरती को चंद्रमा। पानी में सीप जैसे प्यासी हर आत्मा, प्यासी हर आत्मा। ओ मितवारे किस बादल में, कोई जाने ना। ओहरे
जल में कोई जाने ना, ओहरे ताल मिले नदी के जल में। अनजाने होठों पर तू पहचाने गीत है, पहचाने गीत है। कल तक जो बेगाने थे जन्मों के मीत है, जन्मों के मीत है। ओ मितवारे कल तक जो बेगाने थे जन्मों के मीत है। क्या होगा कौन से पल में कोई जाने ना, कोहरे ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में कोई जाने ना, कोहरे ताल मिले नदी के जल में। ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में। और ये प्यारा सा गीत हम सुन रहे थे अनोखी रात फिल्म से। और इस गीत को लिखा इंदिवर ने, रोशन ने संगीतबद्ध किया। और हमने आपसे पूछा था कि गाया किसने, तो आपने कहा बहुत खूबसूरत सी आवाज मुकेश की है। बिल्कुल सही आपने पहचाना। और हम आपसे बात कर रहे थे दो विषयों पर। एक विषय तो ये चल रहा है कि कोई भी शब्द जो उल्टा सीधा एक सा होता है वो बताइए। साथ में दूसरा प्रश्न हमने आपसे पूछा कि ऐसी कौन सी सीख है जो आपके माता पिता ने आपको दी है। हम वह सीखें आज यहाँ से पढ़ेंगे ताकि सारी माता पिता की सीखें हम सबके पास में आ जाएंगी। हमारे एक श्रोता ने उस विषय पर लिखा है जहां पर शब्द उल्टे सीधे होते हैं, चौबे जी भाजी बेचो। जी बिल्कुल, ये बिल्कुल उल्टा सीधा एक जैसा हो जाता है। राधा की बुनी में नींबू की धारा, बिल्कुल ये भी हो सकता है। इसके साथ ही हमारे श्रोता ने लिखा है हार रहा, और इसके साथ ही राज जरा धूम मधु। इसके लिए हमारे श्रोता लिखते हैं दादी बोली धूम मत मचाओ तो मधु मिलेगा। बिल्कुल सही। नवजीवन नवीन, अगर शब्द को उल्टा सीधा करते हैं तो वो एक जैसा हो जाता है। मजा आ रहा होगा शायद बचपन के इस खेल को खेलकर, और उसी बचपन में हम वापस चलते हैं हमारी सीखों के लिए। कितना अच्छा होगा अगर हम सारी सीखें याद कर लें तो दुनिया कितनी अच्छी हो जाएगी। हमारे श्रोता लिखते हैं मेरे पिताजी की दी हुई सीख कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए दौड़ो, दौड़ नहीं सकते हो तो चलो, अगर चल नहीं सकते हो तो रेंगो, क्योंकि रुकने पर जिंदगी बोझ लगने लगती है। क्या बढ़िया बात कही है आपके पिताजी ने। और इसके साथ ही हमारे श्रोता लिखते हैं कि मेरे मम्मी पापा अक्सर कहा करते थे कि अगर आसमान को छूना चाहते तो हमेशा धरती के हर प्राणी से प्यार करो और सबसे प्रेम से बात करो। क्या बढ़िया बात कही है। और हमारे श्रोता ने हमारे उस गीत के लिए कहा है कि जो अनोखी रात फिल्म का ये गीत है उसमें जो आलाप है वो हेमंत कुमार जैसा लगता है। अब इस बात की जानकारी हमें नहीं है, शायद आपको हो। एक और हमारे श्रोता लिखते हैं कि मेरे पापा ने बहुत प्यारी सीख दी है कि हमेशा अपने से नीचे वाले को देखो तो सदा सुखी रहोगे। इस सीख को हम सदा याद रखते हैं और ज्यादा की चाहत नहीं करते। एक और श्रोता लिखते हैं कि जीवन में धैर्य जरूरी है, इसे हमेशा बनाए रखना, ऐसा पापा कहते थे। मैं कोशिश करती हूँ और कभी धैर्य और धीरज खो ना दूं, इस बात का ख्याल रखते हैं। हमारे एक श्रोता लिखते हैं हमें बोला गया था चाहे ज्यादा हो या बहुत कम मदद करो, पर लेने वाले की आंख में मत देखो क्योंकि उसकी लाफे नींद छीन लेगी। कितनी बढ़िया बात सिखाई है, देते समय उसकी नजर में मत देखो। हमारे श्रोता लिखते हैं कि हमारे पापा ने कहा है कि दूसरों की मदद करते जाओ, कोई मदद करे या ना करे बस भगवान है ना, बस। और मम्मी कहती हैं जो साथ मिलकर रहने में खुशी है वो खुशी कहीं और नहीं है। ये बात तो बिल्कुल सही है। और इसी बात को हमने एक आपके सामने कनक कनकते सौगुनी पढ़ा था, तो हमारी एक हिंदी की शिक्षिका यानी हमारी एक श्रोता ने लिखा है कि हिंदी में यमक अलंकार का सबसे लोकप्रिय उदाहरण है। इसमें कनक दो बार आया है। पहली कनक का अर्थ है धतूरा अर्थात जहर, दूसरे कनक का अर्थ है स्वर्ण धातु। बिल्कुल सही बात है। और चलिए हम अगले गीत की तरफ बढ़ रहे हैं। और हमारे श्रोता ने बहुत अच्छी बात लिखकर हमें भेजी थी कि एक बात तो सच है कि लोग क्या कहेंगे, इस बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए और डर को छोड़कर किसी के चेहरे पर मुस्कान लाना ज्यादा जरूरी है। अक्सर लोग इस डर से अपनी खुशियां खो देते हैं और विचार सिखाता है कि दूसरों की भलाई और अपनी खुशी के आगे फिजूल की बातों को भूल जाना चाहिए। बिल्कुल भूल जाना चाहिए। और
जो मैंने आपसे 2 प्रश्न रखे हैं, उन 2 प्रश्नों के उत्तर देते जाइए कि आपके माता पिता ने आपको क्या सिखाया, माँ ने सिखाया या पिता ने सिखाया, किसी ने तो कोई सीख दी होगी, उसे ज़रूर बताइए। और अगला गीत हम आपको सौंप रहे हैं, बताइएगा इसके संगीतकार कौन है। चले चले रे धारा, ओ नदिया चले चले रे धारा, चंदा चले चले रे तारा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। कहीं भी ठहरता नहीं है, जीवन कहीं भी ठहरता नहीं है, आंधी से तूफान से डरता नहीं है, तू न चलेगा तो चल देंगी राहें, तू न चलेगा तो चल देंगी राहें, मंजिल को तरसेंगी तेरी निगाहें, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। ओ नदिया चले चले रे धारा, चंदा चले चले रे तारा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। पार हुआ वो रहा जो सफर में, जो भी रुका फिर गया वो भंवर में, नाव तो क्या बह जाए किनारा, ओ नाव तो क्या बह जाए किनारा, बड़ी ही तेज समय की है धारा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। ओ नदिया चले चले रे धारा, चंदा चले चले रे तारा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। हम सुन रहे थे सफर फिल्म का यह गीत मन्ना डे की आवाज में, इंदिवर के बोल और कल्याण जी आनंद जी के संगीत के साथ। और आप सबने बिल्कुल सही पहचाना, ये कल्याण जी आनंद जी का संगीत है और बहुत खूबसूरत संगीत है, बहुत प्यारा माटी से जुड़ा गीत है। अब हमारे श्रोताओं ने बहुत सारी बातें लिखी हैं अपने माता पिता के बारे में, और वह एक और हमारे श्रोता ने बड़ा अच्छा लिखा है कि नाव तो क्या बह जाए किनारा, बड़ी ही तेज है समय की धारा। जी बहुत प्यारे बोल हैं, बहुत प्यारा लिखा है इंदिवर ने इस गीत को।
और हमारे श्रोता थोड़ी सी शिकायत कर रहे हैं कि बार बार ये गीत सुनाया जा रहा है, क्षमा चाहेंगे, अगली बार प्रयास करेंगे कि नए गीतों को लेकर आपके बीच आए। हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि माता पिता का अपने बच्चों के प्रति प्रेम होता है, वैसा कोई और प्रेम नहीं होता। माता पिता के प्यार से समझाने के लिए आपको स्वयं बच्चों का पालन पोषण करना होगा। बच्चे अपने माता पिता से मुस्कुराना सीखते हैं। मेरे हीरो मेरे माता पिता हैं और हमेशा रहेंगे। बिल्कुल बढ़िया बात कही है आपने, बड़ा आनंद आया इस बात को पढ़ने के बाद में हमें। और इसके साथ ही हमारे सुरीला सफर कार्यक्रम में आप सब बहुत अच्छे से जुड़कर बहुत सारे प्यारे प्यारे संदेश भेजते हैं, उसके लिए भी हम सबकी तरफ से हम आपको बहुत धन्यवाद देते जाते हैं। और इसके साथ ही हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि हमारे गुरुजी कहा करते थे कि हाथ एक दान से करो तो दूसरे हाथ को पता भी ना चले। किसी को कुछ दो ना दो, पर दो शब्द एक प्यार भरी मुस्कान दे दो। किसी का कुछ काम करो तो ये भावना ना हो कि वक्त पड़ने पर वह हमारे लिए काम आएगा, बल्कि ऐसा कहो कि किसी का बुरा वक्त आए ही ना। कितनी बढ़िया सीख आपको मिली है आपके जीवन में आपके गुरु के हाथों से। इसके साथ ही हमारे श्रोता लिखते हैं कि विधि जी, मेरे पिताजी ने मुझे कहा था कि जब मैं बहुत छोटी थी तो उन्होंने कहा था कि जब भी कोई हमारे घर आता है और जब वह जाने लगे तो दरवाजे तक उसके साथ जाकर उसे विदा करो, जिसे मैं आज तक निभा रही हूँ। जी, आजकल होता है कि कोई निकलता है और हम दरवाजा बंद कर लेते हैं, पर पहले ऐसा था कि जब तक वह दिखना बंद ना हो जाए तब तक हम उसे विदा करते थे। कितनी अच्छी बात थी ना। इसके साथ हमारे श्रोता कहते हैं कि मेरी माता ने मुझसे कहा था कि किसी मजदूर का एक पैसा भी मत रखो, हो सके तो ज्यादा दे देना। मैं इस बात को आज तक अमल में लाता हूँ, कभी किसी मजदूर या श्रमिक का कोई पैसा नहीं रखता हूँ। मेरे साथ जितने लोग जुड़े हैं वे कभी अलग ना हो पाए, ऐसा ही रहे। बहुत अच्छी बात है। इसके साथ ही हमारे श्रोता लिखते हैं किसी की हाय मत लो, यह सिखाया गया है इनके पिताजी के द्वारा। हमेशा हमारे पापा तो हमेशा कहते थे कि समय के पाबंद रहो, तरक्की उन्नति सदैव करोगे। बिल्कुल सही बात। एक और पिताजी कहा करते थे किसी से मत डरो, जो डर गया समझो मर गया। अच्छा, बहुत अच्छी बात कहते थे। डरना तो बहुत गलत चीज है शायद। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि जो बड़ी अच्छी बात उन्होंने कही है कि उनके जो जीवन में सीख है माता पिता के संस्कारों से टिकी है। उनके पिताजी ने कहा था कि बेटा कभी किसी का दिल नहीं दुखाना, तुम्हारे शब्दों में किसी का रूह ना आहत हो, मेरी आत्मा में बसी है ये बात। वहीं पिता का अडिग मंत्र, व्यापार हो या जीवन, ईमानदारी ही एकमात्र धर्म है, मेरी राह का दीपक। आज जो भी हूँ इन दो पवित्र विरासतों की बदौलत इन्हीं के प्रकाश से अपना जीवन जी रहे हूँ। बहुत सही बात कही है। पिताजी ने कहा था बेटी किसी की बात पर विश्वास करो, अंधविश्वास नहीं, फिर तुम आत्मविश्वास को जीत जाओगी। और विश्वास शब्द हमारे इस इबारत में भी है। हमारे एक श्रोता कहते हैं कि उनके नाना जी ने उन्हें सिखाया था, अंतिम समय में गले लगाकर सीख दी थी कि ये संसार कुछ भी नहीं है, कर्म ही प्रधान है, सभी को साथ में लेकर चलना, किसी से भी जलन मत रखना। वो दिन मेरे लिए बहुत अहम रखता है। ऐसे ही जीवन में अहम रखते हैं ये सारी बातें, और ये ऐसे ही बनी रहे आप सबके साथ। मैं आपको अगला गीत सौंपना चाहती हूँ, और उस गीत के साथ में मैं एक प्रश्न और यहाँ पर जोड़ दे रही हूँ, और वो प्रश्न ये है, आज तक हमने कई लोगों के लिए मदद की होगी, कभी कोई ऐसी मदद जो आपके चेहरे पर मुस्कान ले आई और आत्मा में सुकून? बताइएगा। कभी कभी ऐसा लगता है ना, किसी को कुछ देकर हमारा पेट भर गया। ऐसा कब आपके साथ घटित हुआ था? जरूर से बताइएगा। और ये जो अगला गीत हम आपको सौंपने जा रहे हैं, ये गीत में जो जिस फिल्म से लिया गया उस फिल्म का नाम आपको बता देना है। और ये 3 प्रश्न आपके साथ चल रहे हैं, उल्टा सीधा वाला, आपके माता पिता की सीख वाला, और कोई ऐसी मदद जिससे आत्मा की भूख मर गई हो, थोड़े समय के लिए सही। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। अरे ओडले ओडले ओ, 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 ओडले ओडले ओ।
क्या हो किसने जाना, आज जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। ओडले ओडले हो, 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 ओडले ओडले हो। हंसते गाते जहाँ से गुजर, दुनिया की तू परवाह न कर। हंसते गाते जहाँ से गुजर, दुनिया की तू परवाह न कर। मुस्कुराते हुए दिन बिताना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना, आज जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। ओडले ओडले हो, ओडले ओडले हो, ओडले ओडले हो, ओडले ओडले हो। मौत आनी है आएगी एक दिन, जान जानी है जाएगी एक दिन। अरे मौत आनी है आएगी एक दिन, जान जानी है जाएगी एक दिन। ऐसी बातों से क्या घबराना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना, जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। अरे ओडले ओडले हो, अरे ओडले ओडले हो। हम सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज में हसरत जयपुरी के बोलों से सजे हुए शंकर जयकिशन के संगीत के साथ इस प्यारे से खूबसूरत से नायब से गीत को जो फिल्म अंदाज से लिया गया है। और यही प्रश्न हमने आपसे पूछा था कि ये फिल्म कौन सी है, और आप सबने बिल्कुल बिल्कुल सही उत्तर दिया। और हमारे एक श्रोता ने प्रश्न पूछा है कि मैं थोड़ी देर से जुड़ी हूँ, क्या चल रहा है बताइएगा उल्टा सीधा। तो हमने एक प्रश्न कहा था कि जैसे राही, हीरा, राही का उल्टा होता है हीरा, और उसका कोई अर्थ भी होता है। ऐसे ही कुछ शब्द अगर आपके दिमाग में आए तो आप सुझा सकते हैं। साथ ही हमने एक और प्रश्न पूछा कि माता पिता की सीख आप बताइए, और ऐसा कुछ जो आपने किया है और आपको बड़ा सुकून मिला है उसे भी सबके साथ साझा कीजिए। तो हमारे श्रोता ने लिखा है कि अगर हम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते तो जानवरों के लिए दाना पानी की व्यवस्था तो कर सकते हैं। गर्मी बहुत है, सच बात है, हम तो पानी लेकर पी सकते हैं, कहीं से व्यवस्था कर सकते हैं, पर वो बेचारे अबोध कहाँ जाएंगे। उनकी मदद भी तो हमें ही करनी है ना, क्योंकि उनके जंगलों को साफ करके, उनकी नदियों को पाट कर, उनके समंदर को पाट कर हम उनकी जगह पर रहने लगे हैं। तो इस बात का ख्याल हमें ही उनके लिए रखना होगा। तो हम सभी अगर ख्याल रखें तो कितना अच्छा है। हमारे श्रोता लिखते हैं कि सोना बड़ा कीमती है, सोना अर्थात नींद भी बहुत कीमती है। क्या बात है, बहुत बढ़िया शब्द दिया, सोना सोना। हमारे श्रोता लिखते हैं कि विधि, जब मेरी शादी हुई थी तो मैं बहुत थक जाती थी, ससुराल में बहुत काम करना पड़ता था। तो मेरी माँ कहती थी कि काम करने से इंसान और मजबूत होता है। मुझे अपनी पढ़ाई के लिए वक्त नहीं मिलता था, तो पापा कहते थे कि थोड़ा सोने में से वक्त कम कर दो, पढ़ाई का वक्त निकल जाएगा। कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ दिल में चाह होनी चाहिए, बस दिल की चाह पूरी करते जाइए। और हमने जो प्रश्न पूछा था उसके लिए हमारे श्रोता लिखते हैं कि अंदाज फिल्म मोटरसाइकिल पर हेमा मालिनी को मुंबई की सड़कों पर गाते हुए घुमा रहे हैं राजेश खन्ना। बिल्कुल सही है। हमारे एक और श्रोता ने बहुत अच्छी बात लिखी है कि व्यक्ति का व्यवहार इस प्रकार होना चाहिए कि जब वह अपनी कॉलोनी गली से निकले तो हर आदमी
आपकी इज्जत करे, और वह भी किसी डर या दौलतमंद होने के कारण नहीं, बल्कि व्यवहार और नम्रता के कारण। कितनी अच्छी बात लिखी है। एक और श्रोता ने लिखा कि कोई भी काम छुप कर नहीं करना चाहिए, ऐसा उनके पिताजी ने उन्हें सिखाया। कितनी बड़ी सीख सिखा गए। छुप कर नहीं करेंगे तो गलत काम होगा ही नहीं। इसके साथ हमारे श्रोता लिखते हैं कि जिंदगी एक सफर है सुहाना, इसे आप किस तरह से जी रहे हैं ये आप पर निर्भर करता है। जिंदगी सहरा भी है, जिंदगी गुलशन भी है, प्यार में खो जाओगे तो जिंदगी मधुबन भी है। कितनी अच्छी बात आपने कही। इसके साथ ही हमारे श्रोता लिखते हैं कि माताजी पिताजी के गुजर जाने के बाद इनका भाई जो है वो पंडिताई करते रहे हैं, तो गांव में 3 बच्चों के साथ रह रहे थे और वो शहर में। और जब विकट स्थिति विश्व की आई थी, उस समय रोजगार के अभाव में संकट था, तो आर्थिक जिम्मेदारी निभाई थी और आज वह संपन्न है, पर उनकी बात नहीं भूला। बहुत सही बात है। मदद करने से जो खुशी मिलती है ना, खुशी कहीं नहीं होती। और मैं हमेशा करती रहती हूँ, कभी टीचर्स की, कभी दोस्तों की, कभी फैमिली की। इंसान को बराबर समझती हूँ, कभी कोई भी हो सबकी मदद करनी चाहिए। बस इतनी अच्छी बात आप लिख रहे हैं। मदद जरूर करिए मगर निस्वार्थ रखिए, फिर देखिए आपको कितनी खुशी मिलती है। ये हमारे श्रोता कह रहे हैं। पुराने कपड़े, पुराना सामान, बच्चों के खिलौने आदि जो कुछ हमारे काम का नहीं है, हम तो अनाथ आश्रम में दे आते हैं। बहुत अच्छा करते हैं। बेचारों के माता पिता नहीं है, किसी बहाने उनके माँ बाप बन जाए तो उनको भी खुशी होगी। हमारे श्रोता ने लिखा कि उनके गुरु जी कहा करते हैं, कीरत करो अर्थात कीर्तन सत्संग करो, नाम जपो प्रभु जी का, वाहेगुरु जी का नाम जपते रहो, वंड रखो यानी मिल बांट कर खाओ। और इनके पिताजी ने भी यही सिखाया है इनको। हमारे श्रोता लिखते हैं कि बात अजीब लग सकती है, पर मेरे पिताजी मेरे से इसलिए नाराज रहते थे कि मैं हमेशा ईमानदारी सच्चाई का साथ देती हूँ। मैं 51 साल की हूँ और लोग मुझे अभी भी बेवकूफ़ समझते हैं। नहीं, सच्चाई का साथ देने वाले का साथ हमेशा उसका ईश्वर ज़रूर देता है, तो साथ देते रहिए, अच्छी बात है। और चलिए अब हम चलते हैं अगले गीत की तरफ। हमारे श्रोता ने एक लिखा है कि मेरी माँ ने सिखाया है, कोई कुछ भी बोले उसे मन पर नहीं लेना, हमेशा भूल जाओ, यही मानसिकता रखना। हमारे एक श्रोता तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ब्लड डोनेशन का बीड़ा उठाया है। और उसके साथ लिखते हैं कि उन्होंने अपनी आंखें भी आंखों के बैंक में डोनेट कर दी हैं, आइज भी आइज बैंक में डोनेट कर दी हैं। कितना अच्छा काम किया है। आपके बाद भी आपकी आंखें ये दुनिया देख सकेंगी। हमारे श्रोता लिखते हैं एक और, चाहे थोड़ा खाओ लेकिन जो खाओ वो अच्छा खाओ, ये बात पिताजी कहते थे और हमेशा हमें याद रहती है। बहुत बढ़िया बात है। हमारे एक श्रोता ने प्रश्न उठाया है, इस प्रश्न का उत्तर आप सब देने वाले हैं। अब ये प्रश्न मेरा नहीं, हमारे एक श्रोता का है। और वह प्रश्न ये है, आज बच्चों में नैतिक मूल्य कम होते जा रहे हैं, इसके लिए क्या हम माता पिता जिम्मेदार नहीं हैं? जरा इसका उत्तर आप दीजिएगा। और तब तक सुनिए अगला गीत, और अगले गीत में बता दीजिए कि इसके गायक कलाकार कौन है। गायक कलाकारों के नाम बताइए और बताइए क्या बच्चों में कि जो संस्कार अगर कम होते हैं तो उसके लिए माता पिता जिम्मेदार होते हैं, बताइएगा। उठे सबके कदम देखो रम पम पम, उठे सबके कदम देखो रम पम पम, अजी ऐसे गीत गाया करो, कभी खुशी कभी गम गम तारा रम पम पम, हंसो और हंसाया करो। उठे सबके कदम देखो रम पम पम, अजी ऐसे गीत गाया करो, कभी खुशी कभी गम तारा रम पम पम पम, हंसो और हंसाया करो। वो प्यारे दिन और वो प्यारी रातें याद हम हैं मुलाकातें, नहीं कोई गम मुझे नहीं है गिला, जिंदगी की राह में मिला है जब से तू मुझे रे हमदम, शबनम हम है और तुम शोला बन जाया करो, कभी खुशी कभी गम तारा रम पम पम, हंसो और हंसाया करो। उठी सबके कदम देखो रम पम पम, अजी ऐसे गीत गाया करो, कभी खुशी कभी गम तारा रम पम पम, हंसो और हंसाया करो। ला 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 ला, या या या
पसंद, प्यार के जहां में रजामंद जब हम तुम बन गए हैं सनम बेधड़क मेरे घर आया करो, कभी खुशी कभी गम तारा रम पम पम हंस और हंसाया करो। उठे सबके कदम देखो रम पम 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 अजी ऐसे गीत गाया करो, कभी खुशी कभी गम तारा रम पम पम हंस और हंसाया करो। उठे सबके कदम देखो रम पम पम अजी ऐसे गीत गाया करो, कभी खुशी कभी गम तारा रम पम 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 हंसो और हंसाया करो। वो प्यारे दिन और वो प्यारी रातें याद हम हैं मुलाकातें, नहीं कोई गम मुझे नहीं है गिला, जिंदगी की राह में मिला है जब से तू मुझे रे हमदम शबनम हम है और तुम शोला बन जाया करो, कभी खुशी कभी गम तारा रम पम पम हंसो और हंसाया करो। उठे सबके कदम देखो रम पम पम अजी ऐसे गीत गाया करो, कभी खुशी कभी गम तारा रम पम पम हंस और हंसाया करो। ला 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 हम सुन रहे थे बातों बातों में फिल्म से यह गीत। अमित खन्ना ने इसे लिखा, राजेश रोशन ने संगीतबद्ध किया और हमने आपसे पूछा कि इस गीत के गायक कलाकार कौन है, तो आपने तो हमें बड़ी सारी जानकारी दे दी और उस जानकारी में पहले तो आपने बताया भी कि इसके गायक कलाकार अमित कुमार और लता मंगेशकर हैं। इसके साथ ही हमारे श्रोताओं ने बड़े अच्छे से बताया कि एक बेहतरीन पारंपरिक गीत है, वासु चटर्जी की एक बेहतरीन पारिवारिक रिश्तों को लेकर बनाई गई फिल्म है। इसके लिए हमारे श्रोता बड़े खुश होते हैं कि उनके गीतों को सम्मिलित किया जाता है, तो इसके लिए भी हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि डेविड बूढ़ा और लीला मिश्रा जी को एक ईसाई वाला रोल किया। अमोल पालेकर और टीना जी के प्रेम चल रहा है, डेविड बूढ़ा मस्ती ले रहा है, लीला मिश्रा जी गजब ईसाई कल्चर है। जी बिल्कुल, बहुत सही बात है। और अब चलते हैं हम हमारे संदेशों की तरफ जो हमारे श्रोताओं ने लिखे हैं, और जल्दी जल्दी से हम हमारे संदेशों को पढ़ लेते हैं क्योंकि समय भी हो रहा है सुरीला सफर का। हमारे श्रोता लिखते हैं कि माता पिता नहीं, वस्तुतः नैतिक मूल्य गिरने का कारण स्वयं बालक का ही होता है। बिल्कुल सही बात है, हम इस बात को मानते हैं। हमारे श्रोता ने लिखा है, आज की जनरेशन में नैतिक मूल्यों की कमी के कारण हर माता पिता हैं, क्योंकि हम उन्हें खर्च का पैसा दिया है, मोबाइल दिया है, अच्छे विद्यालय में प्रवेश दिलाया, लेकिन हमने अपने संस्कार हमारे गुरुओं के साथ के बारे में बैठकर शिक्षा नहीं दी है। घरों में अपने धार्मिक ग्रंथ पढ़ने को रखें, इस बात की वो सलाह देते हैं। और हमारे श्रोता लिखते हैं कि माता पिता ही सबसे पहले जिम्मेदार हुआ करते हैं, समाज या माहौल उसके बाद में, क्योंकि पक्षी अपने चूजे को पंख निकल जाने से पहले तक पालता है और जब पंख लग जाए तो उसके बाद वह आपके रोकने पर भी नहीं रुकेगा। पैदा होते ही शिशु के हाथ में मोबाइल आ जाता है, तो अपने हितों के चलते ऐसे में किसको दोष दें। बात तो आपकी बिल्कुल सही है। इसके साथ ही हमारे श्रोता लिखते हैं, मेरी मम्मी बोलती थी, जहां कार्ड वहां बाढ़, जो आपके पास है उसकी ज़रूरत के हिसाब से खर्च करो, अपने आसपास के लोगों की मदद करो, ईश्वर कभी कमी नहीं आने देते। ये बात तो मैं अपने ऊपर भी लागू करती हूँ और इस बात का वो ख्याल रखते हैं। इसके साथ ही हमारे श्रोताओं ने बहुत सारी बातों को लेकर इसमें लिखा है और इसके साथ ही अभी जो हम चल रहे हैं उनमें हमने 2 शब्दों के बारे में भी आपसे बात करी थी। तो राख का, खरा का राख होता है, जो जितना खरा होगा वो राख नहीं बन पाएगा, ऐसा हम मानकर चलते हैं। इसके साथ ही एक और शब्द आया कि जीना भी कला है। जीना का 2 अर्थ होते हैं, एक होता है सीढ़ियां और एक होता है जीवन। एक और श्रोता ने लिखा, नवजीवन का उल्टा सीधा दोनों एक जैसा होता है।
हमारे श्रोता ने उत्तर दिया हवा, वाह। एक ने लिखा इस गर्मी में कोई हवा कर दे तो मुंह से वाह निकल जाती है। जी, मन नम, हमारे श्रोता ने बड़ा अच्छा लिखा है। मन, मन यानी चंचलता का प्रेरक है, तो अगर नम है तो आर्द्रता के लिए कहा जाता है। बिल्कुल बढ़िया बात कही है आपने। इसके साथ हमारे एक श्रोता ने मन की बात लिख दी कि बहन जब ससुराल जाती है तो भाई को रोना आता है, और शायद अब वही समय, वही काल आ रहा है कि बहनें अपने अपने ससुराल जाने की कोशिश करने लगी हैं। हमारे एक और श्रोता ने लिखा है नाम मना। कई लोग होते हैं जो अपने नाम को बताने के लिए मना करते हैं, और शायद वही सही मायने में बड़े प्रस्तोता होते हैं, बड़े कार्य को करने वाले होते हैं। और इसके साथ हमारे श्रोता लिखते हैं बस, सब मिलकर बस कर सकते हैं, ऐसा लिखा है बहुत सारी चीज़ें। हमारे श्रोता ने बहुत अच्छी बात लिखी, सबको खुश करना चाहिए, सबकी मदद करनी चाहिए, दिखावे के लिए कोई काम नहीं करना चाहिए। अब हमारे श्रोता ने, एक और श्रोता ने बात लिखी, मेरे पति देव को हमेशा मदद करने की आदत थी। एक बार उनके मित्र को बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ा तो मेरे पति ने उन्हें फोटोस्टेट मशीन खरीद कर दिया। आज बात को 20 साल हो गए, लेकिन उनकी माँ इस बात को याद करके कभी धन्यवाद देना नहीं भूलती हैं। बहुत बढ़िया बात है। बच्चे सबसे पहले अपने घर से सीखते हैं। व्यस्त जीवन शैली, काम के दबाव, अत्यधिक लाड प्यार के कारण माता पिता अक्सर बच्चों को समय नहीं दे पाते। इसके अलावा माता पिता का आपस का व्यवहार और घर का माहौल सीधा बच्चों पर असर डालता है। स्कूलों में नैतिक शिक्षा नींव की कमी है। ये बहुत सारी बातें हैं जो हम सबको समझनी चाहिए, और आज के कार्यक्रम का ये गीत हम आपको सौंपते हैं। बस एक प्रार्थना करते हैं, मुस्कुराते रहिए और दूसरों के लिए भी मुस्कुराने की वजह बन जाइए। साथ दीजिए, हाथ दीजिए, और ये जीवन बड़ा सुंदर हो जाएगा। जीवन के दिन छोटे सही, हम भी बड़े दिल वाले। ला 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 ला
कल की हमें फुर्सत कहाँ, सोचे जो हम वाले हम भी बड़े दिल वाले, कल की हमें फुर्सत कहाँ, सोचे जहाँ मन वाले। हम सुन रहे थे गीत बड़े दिल वाले फिल्म से लता मंगेशकर उदित नारायण की आवाज में मजरू सुल्तानपुरी के बोल राहुल देवर्मन के संगीत के साथ सुरीला सफर कार्यक्रम में आज बस इतना ही। आप सब ऐसे ही मुस्कुराते रहिए, एक दूसरे का साथ देते रहिए, क्योंकि जीवन का कोई ठिकाना नहीं है, लेकिन एक दूसरे के साथ का ठिकाना होता है। अपने बच्चों को संस्कारित कीजिए, क्योंकि यही पीढ़ी है जो भारत को आगे लेकर जाएगी। और इसी के साथ आज्ञा दीजिए विधि प्रवीण जैन को। नमस्कार।